हेलो एवरीवन, मैं हूं तेज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड के बारे में। ईटीएफ भी और इंडेक्स फंड भी दोनों ही एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं 17 मार्च 2025 को और 20 मार्च 2025 तक स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगी। जो भी निवेशक ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो इन 3 दिनों में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक जैसे दिग्गज सरकारी बैंक है जो उनमें एक्सपोजर रख सकते हैं। अगर हम बात करें इंडेक्स के बारे में, बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स है जो ट्रैक करता है गवर्नमेंट बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को जो ट्रैक करता है। एसबीआई बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक गवर्नमेंट बैंक है जो उनकी उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को है जो इंडेक्स ट्रैक करता है। तो ये जो फंड है इन्हीं इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। जो सिक्योरिटीज इनमें लिस्टेड होंगी उनमें जो है इन्वेस्टमेंट रखी जाएगी। तो आप अगर एटीएफ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एटीएफ के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप फंड के थ्रू जाना चाहते हैं, स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फिर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। एटीएफ में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना नेसेसरी है जहां से आप एटीएफ में निवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में, 5,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड स्कीम में है। स्कीम का बेंचमार्क बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क है। स्कीम में एक्सिलोड नील रहेगा, किसी भी टाइप का एक्सिलोड आपको देने के लिए नहीं है, कभी भी आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिस्क के बारे में तो स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है। स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बीएसई पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करके क्लोजली कोरस्पॉन्ड टू रिटर्न्स प्रोवाइड करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी टाइप की गारंटी या श्योरिटी नहीं रहती कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा। स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर विराल छड़वा जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस ज्वाइन करने से पहले इन्होंने आईएफएल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में भी सर्विस दी हुई है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ में जो निवेशक अपनी रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के जो सरकारी बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनमें अपना एक्सपोजर रखना चाहते हैं, वो निवेशक फंड को लेकर चल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट के बैक्ड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट भी टाइम टू टाइम जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलती रहती है। तो ऐसे में इनमें जो है ग्रोथ का एक अच्छा होती है, एक सस्टेनेबिलिटी होती है और बैंक करप्शन में भी कमी होती है। तो बट इनमें जो रिस्क है वो भी है, एक स्पेसिफिक सेक्टर रिस्क भी है, क्योंकि जो फंड है एक सेक्टर बेस्ड फंड है, बेसिक इंडेक्स फंड है बट सेक्टर फंड है, एक स्पेसिफिक सेक्टर में जो है निवेश कर रहा है। तो ऐसे में कोई अगर बैंकिंग सेक्टर को लेकर न्यूज आती है तो सबसे ज्यादा जो है इन पर बैंकिंग सेक्टर में असर पड़ेगा, तो ऐसे में आपके पोर्टफोलियो पर भी असर पड़ सकता है। तो आप इन सब चीजों को लेकर चल सकते हैं। फिर भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।